बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड क्रम्स और हर रेसिपी में यूज़ होती है जो क्रिस्पी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है ब्रेड। तो इसके जो ब्राउन ये जो हिस्से है इसको मैं हटा दूंगी और ये देखें, इससे अलग ब्राउन क्रम्स बनेंगे और जो सफ़ेद वाला हिस्सा है उससे अलग बनेंगे। बहुत आसान रेसिपी है। बाज़ार से बहुत महंगे दामों ब्रेड क्रम्स मिलते हैं। इन सबके मैं काट के फिर मिलती हूँ, इनके भी, ठीक है। तो बाज़ लोग इस टोस्टर में भी बनाते हैं, इसमें डाल के इसको फिर ग्राइंड करते हैं और मैं कढ़ाई में वो बताऊंगी और इसमें ग्राइंड तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको दरदरा ग्राइंड कर दिया, ये देख सकते हो। अब इस ब्राउन को भी मैं से ग्राइंड करूंगी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए। और इसको भी मैं ये देखें, अब इसको भी मैं ग्राइंड करती और ये ब्राउन क्रम्स होंगे और वो जो है वो सफ़ेद। और इसको भी ग्राइंड कर दिया, ये देखें ढेर सारा बना अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मैं रोस्ट करूँगी कढ़ाई में। अब ये देखें कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना, बस इसको 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक करना। तो ये देखिए आराम से कुक करेंगे इसको 12 से 15 मिनट तक, ताकि क्रिस्पी भी हो जाए और जो इसमें नमी है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। जिस तरह डबल रोटी पड़ने से ख़राब हो जाती है, उसमें नमी होती है। तो इसको आराम से कुक करेंगे। अब ये गोल्डन डाल दिए हैं, इसको कुक करूँगी 10 से 12 मिनट तक आराम से, ताकि क्रिस्पी हो जाए और इसकी सिर्फ नमी खत्म हो जाए और इसका कलर भी ख़राब ना हो। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत इजी रेसिपी है। अगर इसको छोड़ देंगे तो नीचे ये जल जाएगा। तो इसकी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। ये देखिए क्रिस्पी हो रहे हैं। तो ये देखिए गोल्डन भी हो गए और जो इसमें नमी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये इसकी आवाज़ सुन रहे हो आप लोग।
तो बिल्कुल तैयार है अब ये देखें, इसकी आवाज़ आ रही होगी आपको लोगों को। बहुत क्रिस्पी बने, गोल्डन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको किसी ऐसे डब्बे में मैं बंद करूँगी। ये 2 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। ये सफ़ेद है और ये है गोल्डन। तो आप लोग भी ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट दें। वास्सलाम।